नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको फतेहाबाद के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो कि हमारी युवा पीढ़ी है शायद वो यहाँ के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। तो वैसे तो सभी जानते हैं, बट जो अब नई जनरेशन है शायद से वो हमारे फतेहाबाद के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये हम शेयर करेंगे उनके साथ और इससे रिलेटेड हम कुछ बातें शेयर करेंगे कि कहाँ से हमारे फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद पड़ा, कुछ इस तरीके की बातें और हम बात करेंगे। तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं। हमारे फतेहाबाद का जो प्राचीन नाम है, हम जो पढ़ भी सकते हैं, कई किताबों में भी लिखा हुआ है कि इकदार उदयनगरी के नाम से हमारा फतेहाबाद था। और फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद फिरोज शाह के बेटे फतेह खान, जिन्हें फतेह खान बाबा भी कहा जाता था, उनके नाम पर फतेहाबाद का नाम बाद में फतेहाबाद ही हो गया, जिसको सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए हम दिखाते हैं कुछ पुरानी चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई। तो चलिए हम बात करेंगे। अंदर शाह की लाट है, तो आज हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। आज हम बात करेंगे फतेहाबाद के इतिहास के बारे में, जिसको हमें आज बताएंगे अर्जुन जग्गा जी, जिन्होंने फतेहाबाद शहर के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी, सफ़रनामा शहर फतेहाबाद के नाम से, और वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो हमें जो थोड़ी जानकारी है, तो बाकी की जानकारी हम आज उनसे लेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीट टीवी में। तो सर अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो। नहीं, मेरे बारे में क्या, मैं आपने फतेहाबाद के इतिहास के बारे में जानना चाहा है तो मैं आपको बताऊं, फतेहाबाद एक प्राचीनतम नगर है और इसका पुराना नाम है उद्यानगरी। और यहाँ जो ये आप इस किले के ऊपर खड़े हैं हम, इसके पीछे जो है चिल्ली झील थी। झील का पूरा एरिया, बहुत सारे कई किलोमीटर दूर तक जंगल थे। इन जंगलों में भील जाति के लोग बसते थे। और प्राचीन काल में ये जो मुस्लिम शासन यहाँ रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली और मुल्तान का जो रोड था, हाईवे यहीं से निकलता था। इस एरिया में जंगल थे, झील थी और एक पड़ाव था। जब जो भी राजा महाराजा यहाँ से निकलता था तो अपना शाम को यहाँ के ठहरते थे, घूमते थे, आराम करते थे, जंगलों में शिकार भी करते थे। तो उस टाइम उस जगह को इकदार नाम से जानते थे। तो ये सघन एरिया था। यहाँ राजा महाराजा दूर के भी आते थे। प्राचीन काल में जो पांडवों का एरिया भी बोलते हैं, जो पांडव थे वो अज्ञातवास में भी गए थे, तो वो इस क्षेत्र में भी आए थे। ऐसा कुछ अपने इतिहास की पुस्तकों में भी है। सन 1351 के अंदर जब दिल्ली के तुगलक वंश के प्रमुख राजा मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हो गया, तो उनके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंहासन संभाला। उनके सत्ता में आते ही कुछ मंत्री और कुछ सिपा सलार वगैरह बागी हो गए। वो चाहते थे कि गद्दी हमें मिले। तो कुछ जगह जो विद्रोह हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से मुल्तान के लिए निकला। तो वो फतेहाबाद में आके रुका। तो यहीं पे जब रात को वो ठहरा हुआ था, तो उसको सूचना मिली कि कई बागी जो सरदार थे, मंत्री थे, उन्होंने समर्पण कर दिया, खुद अपने आप ही वो समर्पण कर दिया है। तो इसी दौरान रात को इसी खुशी की खबर मिली थी कि रात को यहाँ पे उनका बेटा हुआ। हाँ जी, फिरोज क्या नाम था? फतेह खान। फतेह। तो यहाँ बेटा हुआ, एक तो फतेह मिल गई उसको। हाँ जी। और एक बेटा हो गया। तो उन्होंने बेटे का नाम फतेह खान रखा और उन्होंने घोषणा की कि इस शहर का, मैं यहाँ शहर बसाऊंगा और उस शहर का नाम होगा फतेहाबाद। तो 1351 में इस शहर की नींव पड़ी। तो उसने यहाँ पूरा एक किला बनवाया, शेर का, वैसे तो शिकार का किला बोलते हैं इसको, किला था यहाँ पे। एक किस्म का उनका एक रेस्ट हाउस टाइप में था। दिल्ली से आते थे शिकार शुरू करने के लिए, तो यहाँ किला बसाया, कुछ भवन बनाए। तो ये जो फिरोज जी आप लाट देख रहे हैं, तो ये उसी की बनाई हुई कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको अशोक का स्तंभ भी बोलते हैं। बलुआ मिट्टी का बना हुआ है ये, बलुआ पत्थर से, और इसकी ऊंचाई है 15.5 फुट। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये 36 पट्टियों के अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं अरबी भाषा में।
अब तो ये घट की अरबी भाषा में ये खुदी हुई है और इसके अंदर तुगलक वंश का थोड़ा सा इतिहास भी लिखा हुआ है। हाँ जी। तो हमारे जो यहाँ इतिहासकार प्रोफेसर AP प्रधान जी ने ये बताया था। और इस ईदगाह के अंदर जो ये पत्थर लगा हुआ है, आप इधर देखिए, ये शिलालेख लगा हुआ है, पश्चिम की तरफ है जो ईदगाह की, ये भी अरबी भाषा में है। हाँ जी। ये बादशाह हुमायूं के फतेहाबाद आने के बारे में इस पे लिखा हुआ है अरबी भाषा में। इसमें जो मुगल सम्राट बादशाह हुमायूं थे वो यहाँ पे आए थे। तो सर यहाँ पर नमाज, जैसे ईदगाह भी कहते हैं, तो यहाँ नमाज कब होती है सर? ईद के दिन नमाज होती ईद के है। दिन होती है नमाज। ईदगाह में हमेशा, जहाँ भी है ईद के दिन नमाज होती है। हाँ और आगे पीछे जो मस्जिद बनी हुई है हाँ जी। वहाँ मुस्लिम रूटीन में। अनुयायी है, जो मुस्लिम भाई है वो उधर नमाज अदा करते हैं। ये सामने जो पीर बाबा है, ये फिरोज शाह तुगलक के गुरु अपने शाहमीर पीर जी, उनकी दरगाह है ये। हाँ जी। एक सर मैं आपसे बात जरूर पूछना चाहूँगी कि लोगों को इस लाट को लेकर एक मिथ है कि ये साल दर साल छोटा होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। ये थोड़ा आधार में कट रहा है, पत्थर टूट रहा है, जो इसको पुरातत्व विभाग को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसको पुराने स्वरूप में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले, आज से 10-15 साल पहले, जो ये आप फर्श देख रहे हैं, ये टूट चुका था। ये 10-12 साल पहले दोबारा रिपेयरिंग हुई, ये सारा दीवारें रिपेयरिंग हुई है। हम उन दिनों में यहाँ के पत्रकारों ने खूब अखबारों में लिखा, जिससे प्रशासन हरकत में आया और प्रदेश पुरातत्व विभाग ने इसको दोबारा रिपेयर करके अच्छा फर्श बना दिया। और वैसे भी हमारे शहर इतना बड़ा नहीं है, टोहाना के बारे में भी जैसे थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ भी टोहाना में भी है इसी से रिलेटेड। उन्होंने वहाँ पे भी एक किला टाइप बनवाया था। नहीं, वो टोहाना फिरोज शाह तुगलक के ने नहीं बसाया। हाँ जी। हिसार जो है, हिसार शहर जो है, वो फिरोज शाह तुगलक का बसाया हुआ। वहाँ गुजरी महल वगैरह गुजरी जो महल, है, हाँ जी। वहाँ ऐसी मिलती जुलती एक लाट भी है। हाँ जी। हाँ जी। अगर आप वहाँ देखें तो बिल्कुल सेम है। और वो ऊपर का सब जो है हिस्सा, ऊपरी जो है वो पतला है, हाँ जी। हाँ जी। अपना बिल्कुल वो समुक्त है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो हिसार बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पे करीब 1860 के आसपास अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1857 के विद्रोह के बाद बिल्कुल शासन हो गया। तो यहाँ तहसील वगैरह बनी थी, अब गिरा दी गई है हाँ जी। सामने। यहाँ पर हेरिटेज ये पार्क बना हुआ हाँ, है। पार्क बना हुआ है आजकल। हाँ जी। तो इधर तहसील थी और पुलिस लाइन में कन्वर्ट किया गया। हाँ जी। तो 1860 के बाद पूरे इस एरिया से कलेक्शन जो थी रेवेन्यू की, हाँ जी। वो तहसील ऑफिस में अंग्रेज करते थे। और यहाँ का जो पुलिस व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था यहीं से संचालित होती थी। हाँ जी। तो सर अगर उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम यहाँ की आबादी कितनी होगी, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये करीब इतना तो कोई आया नहीं, लेकिन वो 1000 आबादी थी फतेहाबाद की। 1910 के जो जनगणना हुई थी, हाँ जी। उसमें 1000 की आबादी लगी। अगर हम उस टाइम की बात करें तो सर यहाँ का जो मार्केट एरिया था वो अब जैसे अब तो बहुत ज़्यादा है, फैल गया है। उस टाइम पे मार्केट एरिया कितना रहता था यहाँ का? आज़ादी से पहले जो है यहाँ 65% जो लोग थे वो मुसलमान थे। हाँ जी। और 35% जो लोग थे वो हिंदू थे। जो हिंदू आबादी थी वो सारा किले के अंदर रहती थी। हाँ जी। और जो मुस्लिम आबादी थी वो भीमा बस्ती है, हाँ जी। वो भीमा बस्ती में रहती थी। हिंदुओं में जो यहाँ मुख्यतः जो थे, अग्रवाल भाई थे यहाँ, और सैनी थे, रोडवंश समाज के लोग थे, और अपने वाल्मीकि समाज के लोग थे हाँ यहाँ जी। पे मुख्यतः। हाँ जी। और 1947 में पंजाबी समाज पाकिस्तान से आया, यहाँ पर बसाया गया। और यहाँ से 65% जो मुस्लिम थे हाँ जी। वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। और जो आबादी थी, मुख्य बाजार था, मेन बाजार अपने जौहर चौक से लेके और ये तहसील चौक तक, हाँ जी। ये उस टाइम का मुख्य बाजार था। और तहसील चौक से जो अपन रतिया गेट की तरफ से जाते हैं, वो वहाँ अनाज मंडी का एरिया था। यहाँ पर सुना जाता है सर पहले एक गेट भी थे, 2 गेट या 4 गेट इस टाइप की। जब ये किला बनाया गया तो ये पूरा किला 2 गेट के अंदर बंद था। हाँ एक गेट था हिसार गेट, या दिल्ली गेट भी बोलते थे उसको। हाँ जी। वो गुरुद्वारा के पास में था, जो अपने ये गुरुद्वारा है। और दूसरा गेट था रतिया गेट, उसको रतिया गेट के नाम से जाना। ये करीब 1960 के आसपास ये जर्जर हालत में होने के कारण
इसको गिरा दिया गया था। पूरा शहर, जो गेट बंद होते ही शहर अंदर बंद हो जाता था। यहाँ पर सर पहले चिल्ली झील भी थी, तो उसका क्या इतिहास है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो चिल्ली झील थी यहाँ पे, ये तो पूरा प्राचीन काल से थी, यानी कि किला बनने से पहले चिल्ली झील थी। और ये इस एरिया की एक लाइफ लाइन थी। एक तो इससे यहाँ के जो पहले एक किस्म का मरुस्थलीय एरिया था, और यहाँ लोग पानी पीते थे। जो सघन जंगल थे, जंगलों के जीव जंतु भी यहाँ पानी पीते थे। जो बादशाहों ने यहाँ पड़ाव बनाया हुआ था, जो काफिले गुजरते थे तो चिल्ली झील को देख के गुजरते थे। तो चिल्ली झील बाद में जब फिरोज शाह तुगलक ने जो किला बनाया तो वो इस तरीके से बनाया अर्धचंद्राकार में कि उसके 3 ओर से चिल्ली झील थी, ताकि जो दुश्मन बाहर के आक्रमणकारी आए तो वो एक तो उससे भी बचाव होता था। पूरब के जो आक्रमणकारी आते थे पहले तो वो चिल्ली झील से जूझना पड़ता था। और ये चिल्ली झील का जो पानी था वो घग्गर नदी से आता था। हर साल घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो ये रिचार्ज हो जाती थी। ये अभी तो 10-15 साल पहले तक जो बाढ़ का पानी चिल्ली झील तक था। अब रंगोई नाला वगैरह खुदाई होने से यहाँ पानी आना बंद हो गया। नहीं तो इस पूरे एरिया को सिंचाई करना, और जो यहाँ उपजाऊ मिट्टी आती थी, ये जरखेज मिट्टी से पूरा एरिया अच्छी फसल होती थी। तो सर हम चले चिल्ली झील की तरफ, कुछ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। चिल्ली झील में मैं बताना चाहूँगा कि 1777 के अंदर लाला फतेह चंद जो हिसार के थे, उन्होंने यहाँ अच्छी खुदाई करवाई चिल्ली झील की, और पक्के घाट और कृष्ण मंदिर बनवाए थे। तो घाट तो आज है नहीं, कृष्ण मंदिर के अवशेष और मंदिर है वहाँ पे। और पुरातत्व विभाग को उन मंदिरों के संरक्षण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ अर्जुन जग्गा जी, जिन्होंने हमें हमारे इतिहास के बारे में, फतेहाबाद के इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी दी। आगे हम फिर हाजिर होंगे नई और ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।